इससे पिछला बार आप बोले थे कि अगर इस बार हमें औराई से टिकट मिलता है या हमारे जो कोई भी संगठन के सदस्य को मिलता है तो रामसूरत राव को 1 लाख वोट से हराएंगे। मैं अभी भी हूँ। है? 48,49 से इन्हें लोगों ने जिताया था। मैं तो घूम इसलिए रहा हूँ कि 1 लाख से इनकी विदाई हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम बहुत मजबूत पार्टी हैं, तो इनको टिकट दे के देखे। 1 लाख से ज़्यादा वोट से ही हारेंगे, 10, 20, 25 हज़ार में सिमट जाएंगे। इनके पास तो कोई समर्थन करने को ही तैयार नहीं। जिसके दरवाजे जाओ, कई जगह हमें भी झेलना पड़ा है। लगा कि वही आ गए क्या, तो लगता था कि कपड़ा फाड़ दे, लेकिन पता चला कि हम है, ये तो अपना आदमी आ गया, ये घर का बच्चा है, इतना हमारे लिए गोली खाया है। ये बाढ़ को रोक दिया, जो असंभव काम था उसको बागमती को बांध करके रोक दिया। सारा क्रिमिनल को गोली खाया तो खाया, लेकिन सबको भगाया इलाके से। लास्ट संदेश जो वर्तमान औराई से विधायक है रामसूरत जी, क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? उनको कह रहे हैं बुढ़िया बस्तर बांधिए और जाके मेला चलाइए। उपाय न है आपका, यहाँ कोई उपाय नहीं है। जनता जग चुकी है और आई में परिवर्तन की लहर चल रही है। हम इसी परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। अब बहुत आक्रामक रहते हैं, वो भी इसी तरह के बयान देते रहते हैं। हम पूछे सवाल तो हम पे ही पूरा एकदम फायर हो गए। तो हम कहाँ फायर होते हैं? तुम प्रचार करेगा, नहीं, तुम लोग मेरे बारे में बुरा कहते हो। यही हताशा उनके हार का निशानी है कि वो समझ चुके हैं कि जनता में उखड़ चुके हैं। तो नमस्ते नमस्कार, मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं केजीटी गंगा। आज हमारे साथ पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक सब रह चुके हैं। एक अच्छा अनुभव के साथ बिहार में फिर से तेजस्वी के साथ नए सरकार बनाने के लिए फील्ड में दौरा करके पूरे जो विरोधी हैं उनको मन में संकट पैदा कर दिया। हमारे साथ आज बात करने के लिए अर्जुन राय सर है। जानने का कोशिश करते हैं कि 2025 का चुनावी माहौल क्या होने वाला है। कैसे है सर? मैं ठीक हूँ, आप अच्छे हैं जी। इलाका भी अच्छा हो जाए, बिहार भी अच्छा हो जाए, ये शुभकामना है। ये दशहरा का पर्व है, इसमें माँ भगवती से और दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि जो निस्तेज हो चुका है, जो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, जो 20 वर्षों तक बिहार की गरीबी या शिक्षा बेरोजगारी दूर नहीं कराया, उनसे मुक्ति बिहार को दिला दो। आज जॉब मैन, नौकरी मैन के नाम से जानने वाले तेजस्वी यादव जी को इस बार ताकत दो और उस माध्यम से हम लोग को भी जनता ताकत दे, ये हमारी प्रार्थना है और शुभकामना भी देते हैं लोग। सर, जनसंपर्क पूरा ताबड़तोड़ 2 महीना से आप लगभग कर रहे हैं, आज हथौड़ी में है, क्या प्लानिंग है आपका? देखिए 42 पंचायत है विधानसभा में, आज 42वां दिन हो गया। डेली नहीं, बीच में गैप भी होता है और हमने कहा था कि 42 पंचायत में 42 दिन 4 घंटे 5 घंटे हम घूमेंगे। पूरे घूम लेने के बाद अंतिम पंचायत है, मुझे लगता है कि औराई में परिवर्तन हो चुका है। जनता ने मन बना लिया है कि औराई में जो माननीय विधायक हैं, इनको जनता जिस काम के लिए वोट दिया उस काम को छोड़ कर के बाद बाकी सब काम करते हैं। जनता ने वोट दिया सुख दुख में भाग लेने के लिए, विकास करने के लिए, इस इलाके के जो संकट है उसके निदान के लिए। एक सच्चा साथी प्रतिनिधि क्या होता है? जो माँ बेटे का रिश्ता होता है वही रिश्ता जनता और उसके प्रतिनिधि का होता है, उससे भी मजबूत रिश्ता, विश्वास का रिश्ता होता है। इन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा है और अपना विकास किया है। जनता के सारे अरमान को चकनाचूर इन्होंने कर दिया, तो जनता ने मन बना लिया कि इनको भी हमेशा के लिए चकनाचूर कर देना है। और जो जनता की गाढ़ी कमाई से जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन लेकर के मेला खोल दिया, जुआ का अड्डा बना दिया, जनता उनको उसी में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की तैयारी कर ली। 1.5 महीना बाद इनके साथ वही होना है। तो जो लोगों के दुख तकलीफ को समझेगा, जो गुंडा अपराधी मवाली से लड़ेगा, बाढ़ को मुक्त कराएगा, आम लोगों के जीवन, प्रत्येक दिन के जीवन से जुड़ेगा, सुख दुख का भागी होगा, लोग उसे न मोहब्बत करेंगे। तो यही तो कारण है कि 22 वर्षों से औराई में विधायक कोई हो जाता है, हमारा प्रमुख बन के बैठा रहता है। काहे बैठता है? एगो धोखा से ही बना लिए, वो भी हट गया। ये लालू जी को कहे, तेजस्वी जी को कि झंडा गाड़ के फरिया लेंगे, काहे? तो शराब बेच रहे हैं, काहे आप बोले? अरे भाई तू मंत्री हो, जनता ने वोट दिया काम करने के लिए कि शराब बेचने के लिए दिया? तो शराब
बेचने का कानून बना लो। तो उसी गठबंधन में है नीतीश कुमार जी के, तो शराबबंदी है, ठीक है, शराब बिक रहे हैं चारों तरफ, लेकिन ट्रक के ट्रक मंत्री शराब बेचे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर विधानसभा में कहे कि मंत्री को बर्खास्त करो, तो कहते न झंडा गाड़ के फरियाद लेंगे। तो झंडा गाड़ के जितना शराब व्यापारी या माफिया है उसी को न जुटान करते, तो काहे जुटान नहीं किए, मंत्री से भी गए। अब इनका टिकट पर संकट है, देख रहा है कोई भी सर्वे कर रहा है तो नाम इनका लेता है तो सर्वे वाला भी संकट में पड़ जाता है, खदेड़ने लगती है जनता। त्योराई के लोग हैं, गरीब हो सकता है लेकिन स्वाभिमानी है, इसके स्वाभिमान को कोई धक्का नहीं पहुंचा सकता है। और ये मेला में क्या क्या किए हैं, एक भैंस व्यापारी को चैला से पिटवाए हैं, इनका हिसाब वोट से लेगा। हम लोग तो हिंसक हैं, न अहिंसक हैं। और कभी लालू जी पर बोलते हैं, कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी चुन्नू बाबू के जमीन कब्जा करते हैं, अब ये चंद्रमाधव बाबू के। अब ये आरोप लगा था जमीन के लेकर के, वो रूनी सैदपुर का, वो मैं देखा एक नाई समाज का अति पिछड़े वर्ग का है, महज 1.5 डिसमिल जमीन। क्या करिएगा भाई, क्या होगा, ऊपर लेके जाना है क्या? 1.5 डिसमिल जमीन 50 साल से उसका परिवार रह रहा है और इन्हीं के पार्टी का है। तब तो झंडा लगा करके वो अथी पहन करके इनके पार्टी ऑफिस में बैठा हुआ था। बताइए, ऐसा प्रतिनिधि होता है? और आई के लोग इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार औराई विकास का इबादत लिखेगा और जो काम रुका है वो सारे काम 5 साल में, जाके सीतामढ़ी में देख लीजिए, पूरे राज्य और देश में 9 से 14 के बीच में जब हम एमपी थे, सबसे ज़्यादा पैसा योजना और काम औराई में हुए हैं। चले जाइए मझौली से चोरौत सड़क 2000 करोड़ बनते बनते लगेगा 20 अरब है। हम पदयात्रा किया उसको बनवा दिए। आइए झूठ बोल के कभी शिलान्यास, कभी ढोल ढाक, अब तो 10 दिन में आचार संहिता लगेगा। कहाँ चल गया अमनौर तरार वाला पुल, पेपर में छपवा देगा कि शिलान्यास हो रहा है। अरे शिलापट लेके जनता उसको देखेगा, उसमें सर फोड़ेगा। 10 साल में क्यों नहीं बनाया आपने? अब बनेगा, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे और बेहतरीन जो ये सोच रहे उससे भी बेहतरीन बनाएंगे और औराई को मुजफ्फरपुर टाउन के जैसे बना देना है। सर, अगर आरजेडी का सीट औराई होता है तो आप उम्मीदवार होंगे? आप हमको एक ही जगह घूम रहे हैं क्या? कल हमको देखे नहीं है, भ्रमरसी के अध्यक्ष को मार दिया सीतामढ़ी में, तो अर्जुनडा वहाँ पर बैठ करके सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। तो ये तो मेरा घर है, मेरा लड़ना क्या मतलब, हम तो लड़ते ही रहते हैं। तो अभी कील कांटा पहुँच गया है, नरभक्षी आदमी को मौका मिल गया यहाँ, हम तो समझे सेवक होंगे, लेकिन ये तो जनता का भक्षक हो गया। तो भक्षक को हटाने के लिए अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और किसी को तो मतलब है नहीं, वोट लिया भाग गया। हमको वोट क्या है, हमारा इन लोगों से रिश्ता है, हर जाति समाज के लोगों से रिश्ता है, और इनकी विदाई करेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी सीएम होंगे और ये अति पिछड़ा दलित महादलित को, महिलाओं को अपार ताकत मिलेगी। आप पत्रकारों को भी ताकत मिलेगी। हम तही विभाग में मंत्री थे, पत्रकार सबका, उनके कल्याण का काम कर रहे थे, लेकिन हर नौजवान, महिला, लड़कियां, सबको रोजगार और नौकरी 5 साल में मुहैया कराने का रास्ता खोलेंगे। ऐसी सरकार बनेगी जहां गरीबी खत्म होगा, नया बिहार, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। आज बिहार शिक्षा में सबसे पीछे देश में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे आगे, रोजी रोटी के लिए पलायन, 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार तो बीमार हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसी अभी टिप्पणी भी लालू यादव पे कर दिए। आप बताइए कल ऐसे कैसा चिंता है? जब नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में कोई कुछ बोल दिया, कोई मतलब नहीं है हम लोग के पार्टी से, गठबंधन से, तो बिहार बंद कराने आ गए। और नीतीश कुमार जी क्या बोल दिए? हम लोग कहाँ बिहार बंद कर रहे हैं, सब जनता सुन रही है। वो गाली दे तो हम लोग स्वीकार करें,
हम लोग कुछ भी नहीं बोले तो भांति भांति से उपद्रव पैदा करे। तो ये उपद्रव वोट लेने वाले गलतफहमी पैदा करके चीट करके लोगों का मानसिक शोषण करने वाले चीटर लोग हैं जो गुजरात से आ गए हैं। इनको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है नरेंद्र मोदी और अमित शाह एमपी भी न रहे हैं। अमित शाह से मेरी मुलाकात भी हुई है। जब वो निकासी कर दिया गया था उनको, हम एमपी थे वो एमएलए थे, पटना एयरपोर्ट पर उसके लॉन्ज में पढ़ रहे थे। उनको गुजरात से तरीपार किया था। तो मैं चेहरा देखा तो मैंने उन्हें टोका कि भाई आप तो अमित शाह लगते हैं। तो जज लोया के केस में। हाँ, वो कितना केस है। माफिया का सरगना देश का गृह मंत्री है। ये जनता है, जनता को जो अच्छा लगता है बाद में समझती है। पूरा देश बेच दिया इन लोग। रेल बेच रहा है, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, समुद्र का जितना भी पोर्ट एयरपोर्ट सब बेच दिया। सारा चीज बेच के अदानी अंबानी को देके देश के लोग को दरिद्र और लाचार बनाना चाहता है। बिहार है, बिहार में शंखनाद लड़ाई की हो गई है और इस बार हम इन लोग बिहार से ही इनको छक्का छोड़ा देंगे। आके 2 दिन 3 दिन बैठे हुए हैं, हर पंचायत और सब जगह लगे हैं कि किसी तरह वोट कब्जा कर ले। पहले तो SIR के नाम पर लोग को वोटर लिस्ट से नामे काट रहे थे, 65 लाख को तो काट दिया। अब देखिए 1 तारीख को पब्लिश होता है तो फिर हम लोग देखेंगे। इनकी चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, आधार कार्ड को मान्यता मिली। तो ये आधार कार्ड का मान्यता केवल हमारे मतदाता को नहीं मिला, बिहार के लोगों को मिला, देश के लोगों को मिला। और ये लड़ाई तेजस्वी यादव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल लड़ा है। आप कैसे कर सकते हैं? हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी बिहार में वोट चोर गद्दी चोर, एक बार कह दीजिए वोट चोर तो सब कहेगा गद्दी चोर। अभी बिहार में हटाएंगे और फिर तब दिल्ली में 10,000 रुपया कर्जा दे रहे हैं। कुछ साल पहले आप लोग बच्चे रहे होंगे तो बोरिंग दिया करता था पंप से। अब बाद में जब वो पैसा जब उसका मांगने लगा, 1 का 3 करने लगा तो बहुत लोग घर छोड़ करके भाग गया, जमीन बेच करके देना पड़ा। तो ये महिला लोग को पैसा दे रहे हैं और बाद में कहते हैं कि समीक्षा करेंगे, वोट दे दा 2 साल के लिए समीक्षा करेंगे। अरे जनता के पैसा है, ले लिया, बात खत्म है। हम लोगों की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर देंगे तेजस्वी जी से कि जो 10,000 गया है सब माफ़ कर दीजिए, फ्री करा लेंगे हम, फ्री में, कोई रिटर्निंग नहीं होगा। तो लोग इधर वोट देगा। माँ बहन 2500 रुपया महीना में देंगे, साले साल बढ़ाएंगे भी, आर्थिक रूप से आज़ाद करेंगे महिला को, नौजवान को नौकरी मिलेगी। पढ़ल होगा तो पढ़ल वाला नौकरी, जो न पढ़ल होगा तो रोजगार, दूसरे तरह का नौकरी, लेकिन सबको देना है। एक को गरीब लाचार और विवश नहीं रहने देना, ऐसा बिहार बनाना है। और औराई पटना पूना के तरह बना देंगे औराई को। हमको विकास करने आता है, हमको पता है। सबसे ज़्यादा राज्य में पैसा कहीं जाएगा तो औराई में जाएगा। और औराई का एक एक नौजवान रोजगार से जुड़ जाएगा। 5 साल में देश में घूम घूम करके ऐसा हम रास्ता निकालेंगे कि औराई में गरीबी जड़ से खत्म हो जाए और बिहार में भी गरीबी दूर कराना है। सर 5 काम क्या करेंगे आप आएंगे चुन करके? 5 काम, हर पंचायत को स्टेट हाईवे से हम जोड़ेंगे। औराई में राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। रिसर्च स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट के लिए तो जिला में ही नहीं है, तो अब तो छोटा छोटा स्टेडियम लोग बना देता है, कहता है कि खेल का ही है। तो खेल का रिसर्च सेंटर अगर बिहार में खुलेगा, उसको औराई में हम खुलवाने का काम करेंगे। और ये नदी के बीच में जो जगह है पुल का, नहीं पुल तो बनेगा ही, ये तो छोटी चीज़ है, 1000 करोड़ का है। नदी के भीतर जिनके ज़मीन चले गए और वीरान हो गया, उनको अस्थाई मुआवजा के लिए संघर्ष करेंगे और सरकार से दिलाएंगे। केवल इस नदी में नहीं, पूरे बिहार के नदी के बांध के भीतर जो ज़मीन गए हैं उसके किसान कंगाल न हो जाए। तो जैसे उनको जर्सीमन मिलता है, सालाना उनको मुआवजा सरकार दे उतने ज़मीन का, जो ज़मीन बेकार हो गया है, ताकि उनका जीवन ठीक हो जाए। ये काम करना है। और जो भी रुका हुआ काम है
यूनिवर्सिटी बनाना हो, शैक्षणिक संस्थान बनाना हो, इंडस्ट्री, छोटे बड़े इंडस्ट्री जो बिहार में लगेगा पहले औराई में लगवाएंगे। हमारा इतना पकड़ मुख्यमंत्री पर होगा, इतना भरोसा मुख्यमंत्री का होगा। मैं अकेला आदमी हूँ कि इस जिला में भी हमारी ताकत बोल रही है, और जहाँ हम हैं वहाँ भी हैं। कोई जीत जाए वोट से, जनता का आदमी मैं ही हूँ। 40 लाख 50 लाख लोग सर्वे कराइएगा, मेरे प्रति 90% आएगा, उन लोगों के 10% में ख़त्म हो जाएंगे। वोट लिया भागा। और यहाँ देखिए एमएलए साहब वोट लिए और शरीर लाल कर लिए, पूरा लूट लाट कर क्या बोलते हैं जैसे रावण और कंस बोलता है। पत्रकार से झगड़ते हैं, वर्कर से झगड़ते हैं। अरे भाई, झगड़ने से होगा कि उनके दिल में स्थान बनाइए, काम करिए। तो ये तो मैं खाली कर दिया जो इनको मौका मिल गया, फिर इनको वहीं भेज रहे हैं जहाँ से हम इनको खाली करके बनाए थे। जाके पूछिए कि अर्जुन राय न खाली करता तो आपको उपाय था। मुखिया सरपंच प्रमुख रहते उधर, एमएलए तो नहीं बन सकते थे, तो हम ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग इनकी विदाई कर देंगे। ये हथौड़ी नया पंचायत जुड़ा है, आज हम आए हैं यहाँ। कोई कहा कि हथौड़ी में थोड़ा कमजोरी लगता है, हमको कमजोरी लगता है, चलो जब हम ही को बैठा। हम कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हमारा संगठन कमज़ोर नहीं हो सकता है। और औराई में हमारे पास 10,000 कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता सब अर्जुन राय से सुपीरियर है। हमारा संगठन क्यों चलता है? हम परिवार का काम रोक सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं, साथी का कोई भी ज़रूरत के काम रोकते नहीं हैं। उनके लिए करो या मरो की लड़ाई लड़ते हैं। तब तो आज भी अपनी ताकत यहाँ खड़ी है। तो हमें औराई से तब निश्चिंत है कि यहाँ तो उनका विदाई है। अगल बगल में भी विदाई है, गायघाट भी जीतेंगे, मीनापुर भी जीतेंगे जो अगल बगल में है, और सीतामढ़ी के सब जीत जाएंगे। गायघाट में सर वो जो एमएलसी दिनेश सिंह और सांसद बीना देवी के जो बेटी है कोमल सिंह, परसों तरसों कार्यक्रम था, बहुत मारपीट हुआ, कुर्सी चला, कॉलर भी पकड़ा। प्रभात किरण जो जदयू से है, उनका क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे? इस पर भागा भागी है, उस पार्टी में मारा मारी है, सब आपस में सर फोड़ के। जब आग लगा था लंका में तो सब जल गया, तो लंका में आग लगा हुआ है बीजेपी जेडीयू, सब उसी में लड़ के झगड़ के समाप्त हो जाएगा। जनता देख रही है कि बाप रे बाप, इसका तो घर में आग लगा हुआ है। वहाँ तो एक तरफा जीतेंगे, आरजेडी जीत जाएगा भारी वोट से। निरंजन जी सॉफ्ट अच्छा आदमी है, लोगों के सुख दुख में भाग लेता है, लड़का है, हमारा साथी है, वो जीत जाएगा। कौन उनको रोकने वाला है? इसे अपने में सर फरोवल कर रहा है, वो ओकरा मार रहा है, वो ओकरा मार रहा है। उन्हें सांसद दिनेश सिंह के जो पत्नी सांसद है बीना देवी, वो एक बयान दिए कि पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार कोमल सिंह हो। इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? एलजेपी है तो उन लोगों से उम्मीद क्या कर सकते हैं? उन लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद करना, सफलता भी मिल जाता है। गठरी मोटा है तो भाई मोटा गठरी वाला सबका तो भाई एक अलग ही दुनिया है। तो उसमें हम क्या, उस पार्टी में हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी पार्टी मजबूत रहे, हमारा गठबंधन मजबूत रहे, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का इकबाल बुलंद रहे, कांग्रेस के राहुल गांधी का बुलंद रहे, कम्युनिस्ट के जो लोग हैं उनका रहे। अब तो और भी जो साथी हैं जिनको तिरस्कार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है, उसको हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। उनके पास एक सीट इस दोनों जिला में दिखाई नहीं दे रहा है, सब जीत जाएगा। बगल में वो चाहे अमर पासवान जीत चुके हैं चुनाव, कौन लड़ेगा? नाम बताइए। बेबी कुमारी आएगी। तो मालूम है कि बेबी कुमारी का जो किए थे जो लोगों में उनका क्या है, महिला है, सम्मान करते हैं, लेकिन अमर पासवान जीता हुआ है, उसमें चलिए नहीं। लास्ट संदेश जो वर्तमान औराई से विधायक है रामसूरत जी, क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? उनको कह रहे हैं बुढ़िया बस्तर बांधिए और जाके मेला चलाइए। उपाय न है आपका, यहाँ कोई उपाय नहीं है। जनता जग चुकी है और आई में परिवर्तन की लहर चल रही है। हम इसी परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। अब बहुत आक्रामक रहते हैं, वो भी इसी तरह के बयान देते रहते हैं। हम पूछे सवाल तो हम पे ही पूरा एकदम फायर हो गए। तो हम कहाँ फायर होते हैं? तुम प्रचार करेगा, नहीं, तुम लोग मेरे बारे में बुरा कहते हो। यही हताशा उनके हार का निशानी है कि वो समझ चुके हैं कि जनता में उखड़ चुके हैं, और हमको वो अच्छी तरह से जानते हैं ना। हमको जानते हैं, हमको जानते हैं ना। हमारे विद्यालय से तो आए थे, जिस विद्यालय में हम चलाते थे वहीं थे।
तो वो हमको तो जानते हैं ना, हम भी उनको जानते हैं। तो राज को राज रहने दीजिए, है। लेकिन और आई राजनीतिक बात है, व्यक्तिगत छोड़िए, राजनीतिक बात है। उनका जो पैरामीटर बढ़ता है पत्रकार पर, गर्म होते हैं। कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को चुनौती देने लगते हैं, जिसने मुजफ्फरपुर बनाया, कृष्ण मेडिकल कॉलेज, कृष्ण लॉ जुबली और लॉ कॉलेज, क्या क्या नहीं बनाया। चुनौती देते हैं। आई बगल में चुन्नू बाबू के ज़मीनें हड़प लिए 4 की 5 एकड़, बता रहा था लोग। तो ये ज़मीन हड़पें और हड़पना है, पूरे बिहार के ज़मीन हड़प ले, लेकिन प्रतिनिधि और आई के लोग इनको नहीं बनने देगा। और आई के लोग पहचान गया है। और हर कोई अभी तो कुछ नहीं, जब चुनाव का अनाउंस होगा, लोग ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं कि इनको टिकट देता है कि नहीं। अगर दे दिया इनको टिकट तो समझिए कि इनको 70% 80% बूथ पर तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। वोट तो दूर की बात है, जीते थे जितनी वोट से उससे दुगुना से ज़्यादा से हारेंगे और विदाई होगी। और यही विदाई यात्रा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि उनको बढ़िया से सम्मान के साथ कपड़ा पहना दीजिए, शाल ओढ़ाइए और बुके देखिए और आई से छुटकारा पाइए। चल, तो अभी हमारे साथ थे पूर्व सांसद अर्जुन राय सर। अपने सारे सवालों का जवाब ईमानदारी पूर्वक दिए और अपने जो बेबाक अंदाज है उनके लिए जाने जाते हैं। सीतामढ़ी से सांसद रह चुके और आज से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे। एक अच्छा अनुभव है। आज हम अपने कोसी गंगा टाइम्स के इस एपिसोड में आज सर से बात किए, बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए कोजिटी गंगा दिलीप के साथ। धन्यवाद।